हमेशा की तरह जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सिस्किया में हमारा और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होता जा रहा है। मैंने बहुत सारी सिस्कियाँ आपसे शेयर करी। आज मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं। कोई खुशकिस्मत होता है, उसे मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो कई बार तुम्हारे पास कोई नहीं होगा उस दुख को बांटने के लिए जो तुम्हें अंदर से एकदम खोखला किए जा रहा है। कई बार तुम्हारे पास इतना हौसला भी नहीं होगा कि तुम उस दोस्त को ये कह पाओ कि यार थोड़ी देर और रुक जाओ ना, अकेले मन नहीं लगता। कई बार कोशिशों के बाद भी हम बार बार हार का मुंह देख जीवन के प्रति तुम्हारी निराशा बढ़ती जाएगी। कई बार तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारे पास आके बैठे और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के कहे कुछ सपनों के टूट जाने से का मतलब सब कुछ छूट जाना ही नहीं होता। कई बार तुम जीवन के दोराहे पर खड़े होकर चाहोगे कि कोई आए और तुम्हें उंगली पकड़कर सही राह दिखाए, लेकिन चाही हुई चीज़ों का पूरा हो जाना हर बार नसीब के हिस्से कहाँ आ पाता है। तो बस इतना कहना था यार कि कई बार तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद बढ़ाना होगा। तुम्हारी टूटती उम्मीदों का आखिरी सहारा तुम्हें खुद ही बनना होगा। हर नाकामी के बाद मिली एक और नाकामी को झेलने का साहस तुम्हें अपने अंदर से ही लाना होगा। शायद उस दिन तुम्हें समझ आए कि हमारी जीत में सब साथ होते हैं, लेकिन दुख तो अकेले ही सहना पड़ता है और अकेले ही लड़ना पड़ता है। शायद तुम्हें उस दिन ये भी समझ आए कि दुख क्यों ज़रूरी है। हाँ, जानती हूँ किसी के सामने अपना दुख कह देने भर से मिल जाती है थोड़ी राहत, मगर मेरे दोस्त कुछ दुख के हिस्से में आता नहीं उन्हें बांटा जाना। मगर मेरे दोस्त कुछ दुख के हिस्सों में आता नहीं उन्हें बांटा जाना। कुछ दुख बेहद निजी होते हैं या वो केवल हमारे अंतर्मन में लगातार रिश्ते रहते हैं। सच बताइएगा दिल पे हाथ रख के, क्या आप भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त हो, कोई अपना ऐसा खास हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, आपका जीवन साथी हो, मित्र हो, औलाद हो या पड़ोसी हो, या कोई ऐसा हो जिसे देख करके आपको हौसला मिले। लेकिन साहब, आज के मशीनी युग में, आज के डिजिटल ट्रेंड में, सोशल साइट पे आपको सांत्वना बहुत मिलेगी, लेकिन स्पर्श का जो संबल होता है वो शायद ही मिले। और वो बिरले होते हैं जिन्हें समुंदर में डूब के मोती मिलने जैसा कोई ऐसा शख्स उनकी ज़िंदगी में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और अगर ऐसा कोई शख्स हो तो आप उसे मोती की तरह ही संजो कर, सहेज कर अपने पास सुरक्षित रखिए। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी सुख और दुख दोनों के लिए है। ज़िंदगी में हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। हम सुख में जितनी खुशी से उसे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग कभी कभी दुखों के फेज में टूट से जाते हैं और उस वक्त ज़रूरत होती है किसी उस शख्स की जो आपके सामने कहे सब कुछ ख़त्म नहीं होता अगर लाइफ में थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए, बाकी मैं हूँ ना। ये 3 शब्द बहुत मैजिकल होते हैं। पता नहीं किससे क्या करा दें, किस टूटे हुए को कौन सा पहाड़ एक छलांग में
पार करा दें, किस अपाहिज को दौड़ा दें। लेकिन ये 3 शब्द किस मनसा से कहे गए हैं, किस फीलिंग से कहे गए हैं, ये भी समझने की बात है। आज के ट्रेंड में लोग अपना बन के धोखा दे जाते हैं, तो अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखें। सिक्स्थ सेंस ईश्वर ने सबको दिया है, उसका प्रयोग करें, अपने पराई की पहचान करें, हर किसी के सामने दुखड़ा ना रोने लगें और ना ही हर किसी को ये कहें कि मुझे किसी अपने की ज़रूरत है। आजकल लोग छोटी सी घाव को खोजते हैं और फिर उसको नासूर बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो मोटिवेशन का जो आज फैशन चल चुका है, मोटिवेट इंसान को कोई दूसरा नहीं करता। आप किसी की बातें सुन के कुछ देर के लिए तो मोटिवेट हो सकते हैं, अपने दुखों को भूल सकते हैं, लेकिन परमानेंटली आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। मोटिवेट होने के लिए आपको खुद अपना ही सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं कैसी बात कर रही हूँ, लेकिन आज फिर कहती हूँ कि मैं वही बात करती हूँ जो लॉजिकली मैं लोगों में देखती हूँ, समझती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। तो आज के ये शब्द, आज का ये लेसन मुझे लगता है आपके लिए कुछ तो होठों पे मुस्कुराहट दे के जाएगा कि अगर तेरा साथ सभी छोड़ दें, अगर तेरा साथ सभी छोड़ दें, निराश तो नहीं होना। बहाना नहीं तो आंसू कभी भी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, अगर तेरा साथ सभी छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में अगली चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें, बाकी ऊपर वाले को हमेशा एक प्रणाम जरूर करें और जय सिया राम।